भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज के 5वें खंड में हम उनके प्रौढ़ राजनीतिक चिंतन के तहत उनके बहुचर्चित लेख मैं नास्तिक क्यों हूं पर चर्चा कर रहे हैं, उसे जानने की चेष्टा कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में पिछले एपिसोड में हमने गांधी और अंबेडकर के परिप्रेक्ष्य में उनके इस लेख को समझने की चेष्टा करी थी। यदि आपका वह एपिसोड मिस हो गया हो तो स्क्रॉल डाउन करके उसे आप सुन सकते हैं। और आज हम लेख को आगे बढ़ा रहे हैं, एक पैराग्राफ पीछे से लेंगे जिससे कि कंटिन्यूटी बनी रहे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहर। तो पिछला एक पैराग्राफ में पहले पढ़ रही हूं। तुम जाओ और किसी प्रचलित धर्म का विरोध करो, जाओ और किसी हीरो की, महान व्यक्ति की जिसके बारे में सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि वह आलोचना से परे है क्योंकि वह गलती कर ही नहीं सकता, आलोचना करो तो तुम्हारे तर्क की शक्ति हजारों लोगों को तुम पर वृथाभिमानी होने का आक्षेप लगाने पर मजबूर कर देगी। ऐसी मानसिक जड़ता के कारण होता है। आलोचना तथा स्वतंत्र विचार दोनों ही एक क्रांतिकारी के अनिवार्य गुण हैं, क्योंकि महात्मा जी महान हैं, अतः किसी को उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे ऊपर उठ गए हैं। अतः हर बात जो वे कहते हैं, चाहे वे राजनीति के क्षेत्र में हो अथवा धर्म, अर्थशास्त्र अथवा नीति शास्त्र की, सब सही है। आप चाहे आश्वस्त हो अथवा नहीं, आपको कहना चाहिए हाँ यही सच है। ऐसी मानसिकता विकास की ओर नहीं ले जा सकती, यह तो स्पष्ट रूप से प्रतिक्रियावादी है। तो यहीं पर हमने भगत सिंह के जो वे कहना चाह रहे थे उसे गांधी और अंबेडकर के संदर्भों के साथ समझने की चेष्टा करी थी, जिसे आप पिछले एपिसोड में सुन सकते हैं। तो अब मैं लेख आगे बढ़ाती हूं। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किसी परम आत्मा अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति विश्वास बना लिया था, अतः किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो उस विश्वास की सत्यता या उस परम आत्मा के अस्तित्व को ही चुनौती दे विधर्मी, विश्वासघाती कहा जाएगा। यदि उसके तर्क इतने आकाटे हैं कि उसका खंडन वितर्क द्वारा नहीं किया जा सकता, उसकी आस्था इतनी प्रबल है कि उसे ईश्वर के प्रकोप से होने वाली विपत्तियों का भय दिखाकर दबाया नहीं जा सकता, तो उसकी ये कहकर निंदा की जाएगी कि वे वृथाभिमानी है, उसकी प्रकृति पर अहंकार हावी है। तो बहुत स्पष्ट तौर पर भगत सिंह अपनी बात रख रहे हैं कि जो वे सवाल खड़े कर रहे हैं ईश्वर की सत्ता को लेकर कि ईश्वर नहीं है और वे नास्तिक क्यों हुए हैं, यदि उन तर्कों का कोई तर्क सम्मत काट लोगों के पास नहीं होती तो वे उसे निरा अहंकार कहकर व्यक्ति की निंदा शुरू कर देते हैं, उसकी बुराई करने लगते हैं। जो भगवान को नहीं मानता वह बुरा है, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा है तो छोटी छोटी बच्चियों पर जो लोग बलात्कार करते हैं वे भी धर्म भीरू होते हैं, फिर वे ये काम क्यों करते हैं? असल में बुरे तो वे लोग हैं। यदि कोई नास्तिक कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो, तब वे बुरा कैसे हुआ? सिर्फ इसलिए कि वे ईश्वर की सत्ता को चुनौती दे रहा है, उसे नहीं मान रहा है। यही बात भगत सिंह भी यहां पर रख रहे हैं। तो वह व्यर्थ विवाद पर समय नष्ट करने से क्या लाभ? फिर इन सारी बातों पर बहस करने की कोशिश क्यों? यह लंबी बहस इसीलिए क्योंकि जनता के सामने यह प्रश्न आज पहली बार आया है और आज ही पहली बार इस पर वस्तुगत रूप से चर्चा हो रही है। तो पश्चिम में तो काफी समय पहले से ही नास्तिकतावाद हावी होने लगा था। भारतीय संदर्भों में यह नई बात थी और इसके ऊपर एक विस्तृत रूप से लिखा गया लेख मेरे ख्याल से भगत सिंह पहली बार लिख रहे थे, ऐसा उनके लेख से स्पष्ट हो रहा है कि लोगों के सामने वे अपने नास्तिक क्यों हैं इस चीज को स्पष्ट तौर पर रख रहे हैं। जहां तक पहले प्रश्न की बात है, मैं समझता हूं कि मैंने ये साफ कर दिया था कि यह मेरा अहंकार नहीं था जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया। मेरा तर्क का तरीका संतोषप्रद सिद्ध होता है या नहीं, इसका निर्णय मेरे पाठकों को करना है, मुझे नहीं। तो लेख क्योंकि पाठकों के लिए उन्होंने लिखा था, जनता के सामने प्रत्यक्ष रूप से वो नहीं थे, जेल में थे, इसलिए यहां पर उन्होंने पाठकों को संबोधित किया है ये लेख। वे जो कुछ भी कह रहे हैं, जो पाठक पढ़ेंगे, मैं पहले भी कहती रही हूं और यहीं पर भगत सिंह भी वही बात कह रहे हैं कि किसी भी पुस्तक को या लेख को पढ़ने का हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है, हर एक का अपना नजरिया होता है,
हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से उसकी अपनी व्याख्या करता है और जरूरी नहीं कि एक की व्याख्या दूसरे की व्याख्या से मेल खाए या दो व्याख्याओं में आपस में सहमति हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो पठन पाठन का जो दोहरा सिलसिला होता है वो तभी चल पाता है जब एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होता है। और क्योंकि भगत सिंह जेल में रहकर इस लेख को लिख रहे हैं, इसलिए वे पाठकों के बुद्धि विवेक पर इसे छोड़ रहे हैं कि वे इस लेख को किस तरह लेते हैं। मैं जानता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में ईश्वर पर विश्वास ने मेरा जीवन आसान और मेरा बोझ हल्का कर दिया होता, और मेरे उस अविश्वास ने सारे वातावरण को अत्यंत शुष्क बना दिया है और परिस्थितियां एक कठोर रूप ले लेती हैं। थोड़ा सा रहस्यवादी से कवित्वमय बना सकता था, किंतु मेरे भाग्य को किसी उन्माद का सहारा नहीं चाहिए। मैं यथार्थवादी हूं। पिछले एपिसोड में भी यदि आपने सुना होगा तो वे इस बात को स्पष्ट तौर पर रखते हैं कि ईश्वर का आसरा जो है वो हमें कुछ देर के लिए सांत्वना जरूर प्रदान कर देता है, लेकिन एक छलावा होती है वे सांत्वना। यदि आप किसी काम को करने में सफल नहीं हो पाते हैं तो बजाय असफल होने के कारणों को ढूंढने के आप इस बात को लेकर सांत्वना अपने मन को दे देते हैं कि चलो ईश्वर की यही मर्जी थी कि हम सफल ना हों। लेकिन एक्चुअल में यथार्थवादी चिंतन क्या होना चाहिए कि आप असफलताओं के कारणों की खोज करें और दोबारा से प्रयास करें। लेकिन यदि हम नहीं करते हैं, हम बेहद आलसी हैं मानव होने के नाते और प्रयास करने से हमेशा बचते हैं और ईश्वर के नाम का सहारा लेकर खुद को और बाकी सबको भी सांत्वना देते हैं अपनी असफलताओं के लिए। वे इस बात को स्पष्ट तौर पर कहते हैं, जो पिछले लेखों में मैंने 2 लेखों में चर्चा करी है इस बात की। और वहीं पर जो नास्तिक होता है उसके पास तो ईश्वर का संबल भी नहीं होता है। वे किस सहारे से रहता है उसका जीवन ज्यादा कष्टप्रद होता है, क्योंकि उसे सब कुछ दोबारा से करना होता है असफल होने पर। तो उसी बात को वे कह रहे हैं कि वे भाग्य के सहारे नहीं बैठे हैं, वे यथार्थवादी हैं। और अपनी बात को कहने के लिए वे बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं कि कुछ दिनों बाद मेरा जो जिस्म है वो फांसी के फंदे से झूलता नजर आएगा, तो मैं किसका आसरा करूं, जबकि वे जानते हैं कि भगवान भी उनकी मौत को टाल नहीं सकता। तो वे सर्वशक्तिमान नहीं हैं। तो कई तरह के तर्क उन्होंने रखे हैं जिसे समझने की व्यापकता में बहुत जरूरत है। मैं अपनी अंतः प्रकृति पर विवेक की सहायता से विजय चाहता हूं। इस ध्येय में मैं सदैव सफल नहीं हुआ हूं। प्रयत्न तथा प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है। सफलता तो संयोग तथा वातावरण पर निर्भर है। और दूसरा सवाल कि यदि यह अहंकार नहीं था तो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में प्राचीन तथा आज भी प्रचलित श्रद्धा पर अविश्वास का कोई कारण होना चाहिए। कि ईश्वर में अविश्वास करना क्यों? यदि कोई उनसे यह सवाल करता है क्योंकि उनके साथियों ने ही उन्हें अहंकारी घोषित कर दिया था, कि नास्तिक होने की वजह शायद इसलिए है कि आप अहंकारी हो गए हैं और आपको अचानक से एकदम लाइमलाइट मिल गई है, आप फेमस हो गए हैं, उससे आप बौरा गए हैं। ये उन पे आरोप लगा था और इसी आरोप के चलते इसी आरोप ने उन्हें बेहद हैरान कर दिया था कि अपने नास्तिक होने को भी उनको डिफेंड करते हुए लिखना पड़ेगा, इसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि उनकी आस्था या अनास्था ये वह व्यक्तिगत तौर पर इस चीज को मानते थे कि किसी का भी यह व्यक्तिगत फैसला हो सकता है। जी हां, मैं अब इस पर आता हूं। कारण है, मेरे विचार से कोई भी मनुष्य जरा सा भी विवेकशील है जिसमें वह अपने वातावरण को तार्किक रूप से समझना चाहेगा। जहां सीधा प्रमाण नहीं होता वहां दर्शन शास्त्र महत्वपूर्ण स्थान बना लेता है। तो अब वे बता रहे हैं कि लोग ये कहते हैं कि क्या हमारे जो पूर्वज थे वे इतने मूर्ख थे कि उन्होंने इसके आगे इस सर्वशक्तिमान ईश्वर को माना, उसके आगे नतमस्तक हुए। उसी की अब व्याख्या भगत सिंह कर रहे हैं। दोबारा से पढ़ती हूं, दोबारा सुनिए। मैं यथार्थवादी हूं। मैं अपनी अंतः प्रकृति पर विवेक की सहायता से विजय चाहता हूं। इस ध्येय में मैं सदैव सफल नहीं हुआ हूं। प्रयत्न तथा प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है। सफलता तो संयोग तथा वातावरण पर निर्भर है।
और दूसरा सवाल कि यदि यह अहंकार नहीं था तो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में प्राचीन तथा आज भी प्रचलित श्रद्धा पर अविश्वास का कोई कारण होना चाहिए? जी हां, मैं अब इस पर आता हूं। कारण है, मेरे विचार से कोई भी मनुष्य जिसमें जरा सी भी विवेक शक्ति है वह अपने वातावरण को तार्किक रूप से समझना चाहेगा। जहां सीधा प्रमाण नहीं होता वहां दर्शन शास्त्र महत्वपूर्ण स्थान बना लेता है, मतलब फिलॉसफी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरे क्रांतिकारी साथी कहा करते थे कि दर्शन शास्त्र मनुष्य की दुर्बलता का परिणाम है। उन्हें यह तो मालूम है कि फिलॉसफी जो है वो मनुष्य जब दुर्बल होता है तब उसका सहारा लेता है दर्शन शास्त्र का। लेकिन सीधे तौर पर उन मित्रों को भी जो दर्शन शास्त्र को मानव दुर्बलता बताते हैं, सीधे तौर पर वे भी ईश्वर की सत्ता को नकार नहीं पाते हैं। जब हमारे पूर्वजों ने फुर्सत के समय विश्व के रहस्य को, जिसके भूत, वर्तमान एवं भविष्य, इसके क्यों और कहां से को समझने का प्रयास किया, तो सीधे प्रमाणों के भारी अभाव में हर व्यक्ति ने इन प्रश्नों को अपने अपने ढंग से हल किया। क्योंकि विज्ञान पहले इतना उन्नत नहीं था जितना आज है, और जब मानव सभ्यता विकास के क्रमिक दौर से गुजर रही थी तो धीरे धीरे करके मनुष्य ने बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करी, और हर मनुष्य ने उसको अपने अपने तरीके से प्रकृति की आपदाओं को या प्रकृति की देन को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया, और वही अलग अलग संप्रदायों में बंट गया। यही कारण है कि विभिन्न धार्मिक मतों के मूल तत्व में ही हमें इतना अंतर मिलता है कि कभी कभी तो वैमनस्य तथा झगड़े का रूप ले लेता है। तो यहां पर सांप्रदायिक सवाल को भी वे उठा रहे हैं कि सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं, सांप्रदायिक तौर पर एक दूसरे से विभिन्न मत क्यों है हमारे। यदि ईश्वर एक है, उसे अलग अलग नामों से आप बुला सकते हैं, लेकिन यहां पर तो हर संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से या एक धर्म दूसरे धर्म से बिल्कुल भिन्न बातें कह रहा है। ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि सब लोग, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एक लेख या एक पुस्तक को पढ़ने का सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है। हर पाठक उससे क्या परसीव कर रहा है या उससे क्या ले रहा है, क्या समझ रहा है, यह हर एक के अपने बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। वही बात भगत सिंह भी कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वे अपने अपने तरीकों से प्रकृति के दी हुई चीजों को समझते थे और अपने अपने पर्सपेक्टिव से ही उसको ग्रहण किया करते थे, जिसने विभिन्न संप्रदायों को जन्म दिया। न केवल पूर्व और पश्चिम के दर्शनों में मतभेद है, बल्कि प्रत्येक गोलार्ध के विभिन्न मतों में आपस में अंतर है। एशियाई धर्मों में, इस्लाम तथा हिंदू धर्मों में जरा भी एक रूपता नहीं है। भारत में ही बुद्ध तथा जैन धर्म उस ब्राह्मणवाद से बहुत अलग हैं, जिसमें स्वयं आर्य समाज व सनातन धर्म जैसे विरोधी मत पाए जाते हैं। तो यहां पर वे स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि बुद्ध और जैन धर्म जो है वो हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। और ये बात मैंने जूठन आत्मकथा पढ़ते वक्त भी करी थी, मध्यांतर एपिसोड से पहले, और अपनी बात को स्पष्ट तौर पर रखने के लिए मुझे मध्यांतर एपिसोड बनाना पड़ा था। उसमें सब बातों को मुझे रखना पड़ा था कि जो लोग बोलते हैं कि आज हम बुद्धिस्ट हो जाएंगे, कल को उसका विलय, जिस तरीके से हर चीज का विलय हिंदू धर्म में हो रहा है, बुद्ध धर्म का धम्म का भी, बौद्ध धम्म का भी विलय यदि हिंदू धर्म में हो गया, तब आप कहां जाएंगे? ढाक के वही 3 पात रह जाएंगे। तो वही बात यहां पर भगत सिंह समसामयिक संदर्भों से यदि हम उसको समझने की कोशिश करेंगे तो भगत सिंह के इस लेख को समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। वैसे तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा जो ना समझ आए, लेकिन समसामयिक संदर्भों में यदि आज भी हम उसी समस्या से जूझ रहे हैं तो समसामयिक संदर्भों तक इस लेख को लेकर जाना ही पड़ेगा। भारत में ही बुद्ध तथा जैन धर्म उस ब्राह्मणवाद से बहुत अलग हैं, जिसमें स्वयं आर्य समाज व सनातन धर्म जैसे विरोधी मत पाए जाते हैं। पुराने समय का एक अन्य स्वतंत्र विचारक चार्वाक है, जिसने ईश्वर को पुराने समय में ही चुनौती दी थी। ये सभी मत एक दूसरे के मूलभूत प्रश्नों पर मतभेद रखते हैं और हर व्यक्ति अपने को सही समझता है। यही तो दुर्भाग्य की बात है
बजाय इसके कि हम पुराने विद्वानों एवं विचारकों के अनुभवों तथा विचारों को भविष्य में अज्ञानता के विरुद्ध लड़ाई का आधार बनाएं और इस रहस्य प्रश्न को हल करने की कोशिश करें, हम आलसियों की तरह, जो कि हम सिद्ध हो चुके हैं, विश्वास की उसके कथन में अविचल एवं संशयहीन विश्वास की चीख पुकार मचाते रहते हैं और इस प्रकार मानवता के विकास को जड़ बनाने के अपराधी हैं। तो अब वे बता रहे हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा, कि हम आलसवश जो है वो ईश्वर का सहारा लेते हैं जो हमें सांत्वना प्रदान करता है, बजाय यथार्थवादी होकर दोबारा अपने असफल उद्देश्यों के असफलता के कारणों पर चर्चा करने के हम असफल होने पर ईश्वर का सहारा लेकर खुद को सांत्वना देते हैं। हम आलसी हैं, हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, हमारी प्रवृत्ति नहीं है। वही बात यहां पर भगत सिंह भी कह रहे हैं कि होना तो ये चाहिए था कि पुराने जो विचार हैं उनके ऊपर विचार मंथन होना चाहिए था। जो लोग जिन्होंने सबसे पहले ईश्वर की सत्ता को चुनौती दी, उनको सुनना समझना चाहिए था कि आखिर वे क्यों इसको चुनौती दे रहे हैं, क्या प्रश्न है जो उनके मन को मथ रहे हैं। कहीं वे सही तो नहीं है, कहीं हम ही तो गलत नहीं हैं। लेकिन हम खुद को गलत मानना ही नहीं चाहते, हम जड़ बुद्धि हो चुके हैं। तो इस पर यदि डॉक्टर अंबेडकर की एनालिएशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति का विनाश में वे खुद कहते हैं कि धर्म शक्ति का स्रोत है। भारतीय संदर्भों में तो क्या, सभी संदर्भों में, लेकिन खासकर भारतीय संदर्भों में भी वे इस बात को उठाते हैं जाति के विनाश में। और इसे आप पृष्ठ संख्या हिंदी में 52 में देख सकते हैं और इंग्लिश में 33 में। और टॉपिक जो है वो सेकंड है, सोशल रिफॉर्म वर्सेस पॉलिटिकल रिफॉर्म, यानी कि आर्थिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार क्यों आवश्यक है। तो जाति का विनाश में आप इसे देख सकते हैं। मैंने दोनों पेज रेफरेंस आपको बता दिए हैं, हिंदी और अंग्रेजी के। उसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, बल्कि करना भी चाहिए कि इस मंच से, अंबेडकर नामा के मंच से खड़े होकर जो कुछ कहा जा रहा है वह क्रॉस चेक करने पर सही भी है या नहीं, इसको जरूर आप चेक करें। और इसके साथ ही समसामयिक संदर्भों में यदि आवारा भीड़ के खतरे में एक लेख था जिसका यहां पर मैं खासा जिक्र करना चाहूंगी, वह था समाजवाद और धर्म। उसे भी आप स्क्रॉल डाउन करके सुन सकते हैं या प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उसमें भी इसी तरह के सवाल जो है वो हरिशंकर परसाई ने उठाए हैं, खासकर पृष्ठ संख्या 24 और 25 पर, जिसमें वे कहते हैं कि किसी अलौकिक परमात्मा के अस्तित्व और उसमें आस्था मनुष्य के मन में गहरी धंसी होती है। इस परम सत्ता को मनुष्य अपनी आखिरी अदालत मानता है। और उसके साथ ही वे ये भी कहते हैं कि धर्म जड़ दृष्टि देता है, भाग्यवादी और अकर्मण्य बनाता है। पृष्ठ संख्या 25 लेख है समाजवाद और धर्म, हरिशंकर परसाई जी का आवारा भीड़ के खतरे का लेख है। तो ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने उसमें करी थी जिसको इस एपिसोड में समेटना मुमकिन नहीं है अकेले। एक तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी और एक साथ इतना कुछ इसमें समा जाएगा कि मूल लेख जो है वो परे हट जाएगा। इसलिए सिर्फ छोटे छोटे रेफरेंस देती चल रही हूं ताकि आप उन्हें चेक कर सके, यदि आपको वाकई ही इस लेख को समझने में दिलचस्पी है तो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक मनुष्य को जो विकास के लिए खड़ा है, रूढ़िगत विश्वासों को हर पहलू की आलोचना तथा उन पर अविश्वास करना होगा और उनको चुनौती देनी होगी। प्रत्येक प्रचलित मत की हर बात को हर कोने से तर्क की कसौटी पर कसना होगा और तर्क की कसौटी पर कसने के लिए उतना तर्कशील होना पड़ेगा। और तर्कशील हम तभी हो सकते हैं जब हम चिंतन मनन करें, और चिंतन मनन हम तभी करते हैं जब हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। अध्ययन ही सब मूल की जड़ है। जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हम सोचने पर विवश भी होंगे। तो इससे यह बात भी साबित होती है कि क्यों इतने विशाल समुदायों को हमेशा ज्ञान से दूर रखा गया। ये प्लान्ड तरीके से किया गया है। तो इस चीज को समझें। यदि काफी तर्क के बाद भी वे किसी सिद्धांत अथवा दर्शन के प्रति प्रेरित होता है तो उसके विश्वास का स्वागत है। उसका तर्क सत्य, भ्रमित या छलावा और कभी कभी मिथ्या हो सकता है, लेकिन
उसको सुधारा जा सकता है, क्योंकि विवेक उसके जीवन का दिशा सूचक है। पर निरा विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक है। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि धर्म जड़ दृष्टि देता है और भाग्यवादी और अकर्मण्य बना देता है एक व्यक्ति को, जिससे कि कोरा विश्वास ही वहां पर रह जाता है और फिर कोरे विश्वास की वजह से अंधविश्वास पनपता है। और ये वहां पर ज्यादा होता है जहां पर अज्ञानता हो। दलित आत्मकथाओं को पढ़ते वक्त हर जगह हमने ये देखा कि शिक्षा के अभाव में कितना अंधविश्वास फैला हुआ है, और वो अंधविश्वास वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कहीं भी फिट नहीं बैठता। तो वही सब बातें यदि आप यहां पर इस लेख से जोड़कर देखेंगे तो इस लेख को समझना बहुत आसान है। यह मस्तिष्क को मूढ़ तथा मनुष्य को प्रतिक्रियावादी बना देता है। जो मनुष्य अपने यथार्थवादी होने का दावा करता है उसे समस्त प्राचीन विश्वासों को चुनौती देनी होगी। यदि वे तर्क का प्रहार न सह सके तो टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ेंगे। और यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर की वो बात जो मैं हर बार दोहरा देती हूं कि यदि बिना ज्ञान के लड़ने गए तो हार निश्चित है। और थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि कैसे तर्कों से काटा जा सकता है, और वो तर्क कहां से आते हैं? चिंतन मनन से। और चिंतन मनन हम कब करते हैं? जब हम अध्ययन करते हैं। वही बात डॉक्टर अंबेडकर भी कहते हैं कि बिना पढ़ाई लिखाई के यदि आप बिना ज्ञान के लड़ने गए तो हार निश्चित है। वही बात बिल्कुल हूबहू भगत सिंह भी यहां पर कह रहे हैं। दोबारा से सुनिए, यदि वे तर्क का प्रहार न सह सके तो टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ेंगे। तब उस व्यक्ति का पहला काम होगा तमाम पुराने विश्वासों को धाराशायी करके नए दर्शन की स्थापना के लिए जगह साफ करना। यह तो नकारात्मक पक्ष हुआ, ये तो इसका नकारात्मक पहलू है, ऐसा कहा जा सकता है। इसके बाद सही कार्य शुरू होगा जिसमें पुनर्निर्माण के लिए पुराने विश्वासों की कुछ बातों का प्रयोग किया जा सकता है। कि सारे ही मत जो हैं उनको सबसे पहले धाराशायी किया जाए, और उसके बाद जब नई नींव रखी जाए तब जो भी उसमें से पुराने विचारों में अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण कर लिया जाए और बाकी को छोड़ दिया जाए। वो आपने कबीर का दोहा भी सुना होगा, साधो ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। कि किसी भी मनुष्य का स्वभाव बिल्कुल सूप जैसा होना चाहिए। जब पुराने, अब तो आजकल खैर कोई फटकता नहीं है, पैकेट में बंद सब सामान आता है साफ सुथरा, तो सूप में या परात में जब औरतें ऐसे फटकती थी चावलों को या दालों को या किसी भी अनाज को, तो अनाज पीछे की तरफ आ जाता था और जो भी भूसी या उसमें खराब चीजें होती थी वह आगे की तरफ चली जाती थी, जिसे फूंक मारकर उड़ा दिया जाता था। इसी तरीके से उन्होंने मनुष्य के स्वभाव को भी लेकर कहा है कि मनुष्य का स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए कि जो ग्रहण करने ग्राह्य योग्य है उसको ले लिया जाए, बाकी को फूंक मार के उड़ा दिया जाए। वही बात यहां पर संदर्भों में भगत सिंह के एकदम फिट बैठ रही है। इसके बाद सही कार्य शुरू होगा जिसमें पुनर्निर्माण के लिए पुराने विश्वासों की कुछ बातों का प्रयोग किया जा सकता है, वही अच्छी ग्रहण करने योग्य जो बातें हैं। जहां तक मेरा संबंध है, मैं प्रारंभ से ही मानता हूं कि इस दिशा में मैं अभी कोई विशेष अध्ययन नहीं कर पाया हूं। एशियाई दर्शन को पढ़ने की मेरी बड़ी लालसा थी, पर ऐसा करने का मुझे कोई संयोग या अवसर नहीं मिला। किंतु जहां तक इस विवाद के नकारात्मक पक्ष की बात है, मैं प्राचीन विश्वासों के ठोसपन पर प्रश्न उठाने के संबंध में आश्वस्त हूं। वे अपनी बात को सही तरीके से सामने रख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं किया है एशियाई दर्शन का, लेकिन फिर भी जो पहले से प्रचलित मत चले आ रहे हैं उनके ऊपर प्रश्न उठाना चाहिए, वे इस बात पर अडिग हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एक चेतन परमात्मा का जो कि प्रकृति की गति का दिग्दर्शन एवं संचालन करती है कोई अस्तित्व नहीं है। वे मानते हैं कि परमात्मा जैसी कोई बात नहीं है, ईश्वर जैसी कोई बात नहीं है। अब इसके आगे के सारे तर्क उनके बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे अपनी ऐसी बातों को सामने रख रहे हैं जिनके बारे में यदि हम भी सोचें तो हमारे पास भी उसका कोई जवाब नहीं है।
हम प्रकृति में विश्वास करते हैं और समस्त प्रकृति का ध्येय मनुष्य द्वारा अपनी सेवा के लिए प्रकृति पर विजय पाना है। इसको दिशा देने के लिए पीछे कोई चेतन शक्ति नहीं है, यही हमारा दर्शन है। तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेख के शुरू में ही मैंने ये बात बोली थी कि यदि मानव सभ्यता के विकास के पक्ष की दृष्टि से भी इसे देखें या समझें तो हम पाते हैं कि जो विभिन्न सभ्यताओं का अलग अलग जगहों पर विकास हुआ है वे मनुष्य के अपने प्रयासों से हुआ है, ना कि किसी दैवीय शक्ति से। ऐसा नहीं है कि जैसे हम रामायण महाभारत में देखते हैं ऐसे यूं हाथ की और बोल दिया तथास्तु और फटाक से चीज हो गई। नहीं, उसके पीछे मनुष्य ने लगातार प्रयास किया है, प्रकृति को समझने की कोशिश करी है। आपदाओं से अवसर बोलने वाली थी, सॉरी आपदाओं से अवसर निकालना तो दूसरे लोगों का काम है, लेकिन प्रगतिशील मनुष्य आपदाओं से जो है समाधान उनके ढूंढने की कोशिश करते हैं। अवसर निकालना बेहद घटिया चीज है, ऐसा मैं समझती हूं। और देखिए आगे मैंने स्पेशली कोट कर रखा है कि अपनी बात को समझाने के लिए कोरोना का सहारा, कि जैसे कि जो लोग भी इसमें मरे वे ज्यादातर भाग्यवादी लोग हैं जो भाग्य पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा रहा है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि ये सारी जो मौतें हैं इनमें से बहुत सारी मौतों को बचाया जा सकता था यदि सही तरह से जो है संसाधन है उन्हें आम जन तक पहुंचा दिया गया होता। उनकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। संसाधन नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, संसाधन थे तभी उनकी ब्लैक मार्केटिंग हुई। स्टोर करके रख लिए गए थे काला बाजारी के लिए, मुनाफा कमाने के तौर पर। और इसी चीज के खिलाफ भगत सिंह जो है लिख रहे हैं इस लेख में भी। आगे वे सब चीजें आएंगी, तो इसीलिए इस बात को, इस एग्जाम्पल को कोरोना के आप ध्यान रखिएगा जो आगे लेख में काम आएगा। जहां तक नकारात्मक पहलू की बात है, हम आस्तिकों से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। और अब यहां से लेख अति महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। पहला, यदि जैसा कि आपका विश्वास है एक सर्वशक्तिमान सर्वव्याप एवं सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने की पृथ्वी या विश्व की रचना की है, तो कृपा करके मुझे ये बताएं कि उसने ये रचना क्यों की। कष्टों और आफतों से भरी ये दुनिया, असंख्य दुखों के शाश्वत और अनंत गठबंधनों से ग्रसित, एक भी प्राणी पूरी तरह सुखी नहीं। तो अब आगे वे ईश्वर पे प्रश्न खड़े करेंगे कि आखिर ये कैसा ईश्वर है। एक्सप्लेनेशन में कुछ भी मुझे अलग से व्याख्या देने की जरूरत नहीं है। जहां जहां होगा संदर्भ में देती चलूंगी ताकि आप क्रॉस चेक कर सकें चीजों को और लेख को अच्छे से समझ सकें। लेकिन मुझे अलग से व्याख्या करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगत सिंह ने बहुत अच्छे से इस लेख को व्यवस्थित तौर पर उसको सामने रखा है, सभी व्याख्याओं को। कृपया ये ना कहें कि यही इसका नियम है। यदि वे किसी नियम से बंधा है तो वे सर्वशक्तिमान नहीं है। अब यहां तो व्याख्या मैं कर देती हूं कि यदि हम ये समझते हैं कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है, तब फिर उसके ऊपर कौन सा नियम लागू किया जा सकता है। यदि होता है तब वह सर्वशक्तिमान नहीं, फिर तो वह हमारी ही तरह गुलाम है कि वह नियमों में बंधा है। और वो नियम कैसे हैं वो आगे डिस्कस कर रहे हैं। कृपा कर यह भी ना कहें कि ये उसका शगुल है। नीरो ने सिर्फ एक रोम जलाकर खाक किया था, उसने चंद लोगों की हत्या की थी, उसने तो बहुत थोड़ा दुख पैदा किया था अपने शौक और मनोरंजन के लिए। और उसका इतिहास में क्या स्थान है हम उसे सबसे क्रूर शासकों में से जानते हैं। उसे इतिहासकार किस नाम से बुलाते हैं? सभी विषैले विशेषण उस पर बरसाए जाते हैं। जालिम, निर्दयी, शैतान जैसे शब्दों से नीरों की भर्त्सना कर पृष्ठ के पृष्ठ रंगे पड़े हैं। एक चंगेज खान ने अपने आनंद के लिए कुछ हजार जाने ली और आज हम उसके नाम से घृणा करते हैं। तब फिर तुम उस सर्वशक्तिमान अनंत नीरो को, यहां ईश्वर को नीरो कहकर वे संबोधित कर रहे हैं, नीरो को जो हर दिन, हर घंटे, हर मिनट असंख्य दुख देता रहता है और अभी भी दे ही रहा है, किस तरह न्यायोचित ठहराते हो? फिर तुम उसके इस दुष्कर्मों की हिमायत कैसे करोगे जो हर पल चंगेज के दुष्कर्मों को भी मात दिए जा रहा है? मैं पूछता हूं कि उसने ये दुनिया बनाई ही क्यों है? ऐसी दुनिया जो सचमुच का नर्क है।
अनंत और गहन वेदना का घर है। सर्वशक्तिमान ने मनुष्य का सृजन क्यों किया जबकि उसके पास मनुष्य का सृजन न करने की ताकत थी? बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं कि प्रकृति तो वैसे भी खूबसूरत थी, मनुष्य ने तो आके उसको बिगाड़ा ही है। सर्वशक्तिमान के पास कोई एक वो वजह बताए मनुष्य बनाने की। इन सब बातों का तुम्हारे पास क्या जवाब है? तुम ये कहोगे कि यह सब अगले जन्म में इस निर्दोष कष्ट सहने वालों के पुरस्कार और गलती करने वालों को दंड देने के लिए हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तुम कब तक उस व्यक्ति को उचित ठहराते रहोगे कि हमारे शरीर को जख्मी करने का साहस इसलिए करता है कि बाद में उस पर बहुत कोमल और आरामदायक मरहम लगाएगा? ग्लैडिएटर संस्था के व्यवस्थापकों तथा सहायकों का यह काम कहां तक उचित था कि वे भूखे खूंखार शेर के सामने मनुष्य को फेंक दो, और यदि वह उस जंगली जानवर से बचकर अपनी जान बचा लेता है तो उसकी खूब देखभाल की जाए। इस बात को समझने के लिए आप हॉलीवुड मूवी ग्लैडिएटर को भी देख सकते हैं, जिसमें इस परंपरा को हीरो तोड़ देता है। जो नायक है फिल्म का, वह इस परंपरा को तोड़ देता है। कैसे तोड़ता है, बहुत दिलचस्प रहेगा इस लेख के साथ उसको समझना। इसलिए मैं पूछता हूं कि उस परम चेतना और सर्वोच्च सत्ता ने इस विश्व और उसमें मनुष्यों का सृजन क्यों किया? आनंद लूटने के लिए? तब उसमें और नीरो में क्या फर्क है? तो लेख ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। मैंने सोचा था कि मैं इसका कम से कम एक पन्ना और यहां से पढ़ूंगी, लेकिन इस लेख को मैं यही विराम देती हूं। इन सब बातों को आप आत्मसात करने की जरूर कोशिश कीजिएगा, और जो रेफरेंस में देती हूं उन्हें क्रॉस चेक करने की भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अंबेडकर नामा कोई भी गलत जानकारी आप तक नहीं पहुंचाता है, इसीलिए। तो अगले लेख में अगले एपिसोड में इस लेख को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।